राम राम भैया जी। देखिए मैं अपने स्टूडियो में ही हूँ। मैं लगातार काम कर रहा हूँ क्योंकि सैटरडे संडे जैसे 2 दिन की छुट्टी होती है, तो मुझे शॉर्ट्स रिकॉर्ड करनी होती है मैथ्स वन इन सेकंड चैनल के लिए, और बहुत सारा कंटेंट प्रिपेयर करना होता है बच्चों को, जिससे कि वो छुट्टी में भी पढ़ाई कर पाएं। और आज सीजल का पेपर भी है, बारिश भी पड़ रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं। आज तो लंका लगी हुई है हमारी। देखिएगा, सीजल प्री 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर अभी हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस मैंने करा दी, सारे के सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए। इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा ही सेकंड शिफ्ट के सवाल अभी मेरे पास आ रहे हैं, जैसे जैसे सवाल आते रहेंगे मैं आपके सामने करवाता रहूंगा, ठीक है ना। तो सेकंड शिफ्ट में भी वही है। मतलब मैथ्स का अगर हम बात करें, मैंने पहले ही बोल दिया था आपके जाने से पहले कि भाई मैथ्स में कहां मर गया ये, मैथ्स में से 22 क्वेश्चन तो आपके इजी हैं। इजी का मतलब जिनको हर एक बच्चा कर देगा, डुएबल। 2-3 सवाल का ही सारा खेल है। जो उन 3 सवालों को भी सही कर गया वो लीड ले जाएगा बच्चा। ऐसे ही रीजनिंग में 20 से 21 क्वेश्चन इजी हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ट्रिकी हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सर मैं सारे के सारे क्वेश्चन हमारी जो है जो शीट में प्रोवाइड कराता हूं, चाहे वो टेलीग्राम पे फ्री हम शीट देते हैं या जो हमारी एप्लीकेशन पे शीट पड़ी हुई है चैप्टर वाइज, वो उन्हीं शीट में सारे के सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। कुछ सवाल तो एज इट इज डाटा के साथ भी आ गए हैं, ठीक है। चलेगा, तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए, चलेगा। हाँ जी, पहला सवाल है सर, एक क्वेश्चन है, एक आदमी ने 32 लाख के 2 फ्लैट बेचे। अच्छा, बहुत फ्लैट है इसके पास, जिनमें से एक पर 25% प्रॉफिट हुआ, एक पर 25% लॉस, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या होगा। एक आदमी ने 32 लाख के 2 फ्लैट बेचे, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है जी। एक फ्लैट पे 25% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 25% का लॉस हुआ, तो आपसे पूछा है ओवरऑल क्या होगा। तो ओवरऑल हमेशा ऐसे केस में लॉस होगा। 25 कितना लॉस होगा, 25 स्क्वायर अपॉन 100, ये आपको पता है भाई, यानी कि 625/100, 6.25% का आदमी को हमेशा लॉस होगा। अब आंसर परसेंटेज में पूछा है या रुपीज में पूछा है, ये संशय का विषय है भाई। 6.25% लॉस का मतलब 1/16, यानी कि अगर 16 रुपए का सामान है तो 1 का लॉस हुआ, तो सामान बिका कितने में, 15 में बिका है। जबकि 32 लाख के 2 फ्लैट 64 लाख के बिके, तो 15 की वैल्यू 64 लाख है, लॉस हुआ 1 की वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों 64/15 लाख। ये सवाल का आंसर है, चाहे रुपीस में पूछे चाहे परसेंटेज में। मैंने अलग से यूट्यूब पे भी करवाया हुआ है मेरे दोस्तों ये कंसेप्ट। ठीक, आगे चलते हैं। बोला है जब 335 को 5 7 में ऐड किया जाता है तो नंबर 3 से डिविजिबल है, ए की मैक्सिमम वैल्यू। बोला है जब 335 को ऐड किया जाता है 5A7 में, तो जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 3 है, वो नंबर 3 से कटता है, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, सब इंग्लिश उल्टा सीधा जा रहा है। तो आपसे पूछा है ए की क्या मर गया, ए की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है जी, बनाइएगा, करो। जब इन दोनों को जोड़ते तो जो नंबर है 3 से डिविजिबल बनता है। अब ए का मैक्सिमम मान आपसे पूछा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। मैं तो यही डिजिटल सम लगा दूंगा, 3 3 6 5 11, 11 मतलब 2 2 7 9, ये तो कट गया 3 से, बचा 5 + ए, तो 5 + ए 3 से कटना चाहिए, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 7 7 5 12 होता है, 8 नहीं ले सकते, 9 ले सकते, 7, तो ए का मैक्सिमम मान यहां से 7 आ जाएगा। ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है। ये दोनों बारी बारी से अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, अल्टरनेट डेज पर, ठीक है भाई। ए और बी बारी बारी से, पहले ए फिर बी। काम कितने दिन में पूरा होगा, सवाल है भैया ये सवाल। 9 36 कैल्शियम, 36 टोटल वर्क मान लो। ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 1 है भाई, तो 4 ये करेगा, 1 ये करेगा। हर 2 दिन में कितना काम होगा, हर 2 दिन में काम हो जाएगा 4 और 1 5। काम तो 36 करना है तो 7 गुना कर लेते हैं, 14 दिन में काम हो जाएगा जी 35। 35 यूनिट काम हो चुका है, 1 यूनिट काम और करना है तभी 36 होगा। इस 1 यूनिट काम को ए करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ, 1/4 दिन लेगा भाई। ए जो है 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 1/4 दिन में, ठीक है जी। देख रहे हैं। सवाल है भैया, सवाल है यदि a + b + c = 0 तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका मान हो जाएगा a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। आगे चलेगा, और क्वेश्चन आए हैं, ये तो पहली शिफ्ट का ही भेज दिया बच्चे ने।
ए शॉपकीपर सेल 980 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg गेन 4%, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। देखिएगा एक शॉपकीपर जो है, एक शॉपकीपर 980 ग्राम देता है इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, यानी कि बेईमान है 1 kg, और वो कहता है कि मैं अपने सामान को 4% के प्रॉफिट पे बेच रहा हूं, मतलब 4% बढ़ा के वो सामान बेच रहा है, 4% मार्कअप करके सामान बेच रहा है। तो आपसे पूछा उसका ओवरऑल प्रॉफिट बताओ क्या होगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट मतलब इन दोनों का सक्सेसिव, ओवरऑल प्रॉफिट आपसे पूछा है सक्सेसिव। 4% प्रॉफिट का मतलब मेरे दोस्तों 1/25, यानी कि 25 का सामान 26 में, दिस इज बिजनेस, यानी कि 25 का सामान खरीद के लाएगा, आपको 26 में बेचेगा। ग्राहक मांगता लाला जी 1 किलो चीनी देना, 1 किलो चीनी 1000 ग्राम, लेकिन लाला जी तो ढीठ है और 980 ग्राम ही देते हैं, तो ओवरऑल प्रॉफिट सक्सेसिव हो जाएगा। 25 चौका 140, जीरो से जीरो चला जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, कुछ कटता है क्या? अभी 2 से जाएगा 13 बार, 2 से जाएगा ये 49 बार, तो 49 रेशियो 13 चौका 52, ये प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट जो आएगा मेरे दोस्तों 3/49 आएगा, परसेंटेज में 300/49%, 50 छिक्का 300 होता है, तो अप्रोक्स 6 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। एक क्यूब है घन, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछा है क्यूब का वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या है। आप जानते हैं क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर होता है, 6 स्क्वायर की वैल्यू 24 है, तो क्यूब की साइड 2 आ गई। अभी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर होता है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? 1 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम हो गया। आप बोलोगे सर चोखो सवाल से चोखो। इन ए ट्राइंगल मल्टीपल ऑफ साइड इज 780, मल्टीपल ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस इज 13, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ये थोड़ा अच्छा सवाल लग रहा है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में साइड्स का जो प्रोडक्ट है, तीनों भुजाओं का जो प्रोडक्ट है, गोरा ट्राइंगल है भैया, ए बी सी, साइड का जो प्रोडक्ट है वो 780 है, और इन रेडियस और सरकम रेडियस का जो प्रोडक्ट है, मल्टीपल ऑफ इन रेडियस एंड सरकम रेडियस, वो 13 है। आपसे पूछा है ट्राइंगल का मेरे प्यारे भाई पेरीमीटर। आप जानते हैं इन रेडियस क्या होता है? इन रेडियस होती है डेल्टा बटे एस, सरकम रेडियस होती है एबीसी बटे 4 डेल्टा, ये होती है बराबर, ये कितना दे रखा है आपको? 13। यही तो है भाई, इन रेडियस का फॉर्मूला डेल्टा बटे एस, सरकम रेडियस एबीसी बटे 4 डेल्टा, डेल्टा से डेल्टा खत्म। एबीसी की वैल्यू क्या आएगी भाई? एबीसी दिया आपको 780, तो दिस इज बनिंग 780, ये 13 छिंग 78, 60, 4 से 60 15 बार चला गया। सेमी पेरीमीटर आ गया 15, सेमी पेरीमीटर 15 है, तो पेरीमाप पूछा है, परिमाप होगा सेमी पेरीमीटर का 2 गुना 30 सेंटीमीटर। भाई ये सवाल तो नया लगा हमें, ठीक है, आपके सामने कर रहा हूं मैं, समझ में? अच्छा सवाल है, पहले नहीं आया कभी ऐसा। ध्यान सुनिएगा, 32 लीटर मिल्क में कितना पानी मिलाया जाए कि मिक्सचर 28 लीटर हो जाए? ये सब बड़ुबक आधा सवाल भेजता है। रेस से हर शिफ्ट में सवाल आया, रेस से पहली शिफ्ट में भी सवाल आया, दूसरी शिफ्ट में भी सवाल आया, बट सवाल क्या आया अभी भेजा नहीं बच्चे ने। हाँ जी, 75 मीटर की रेस में दो लोग 30 और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं, कितने आवर के बाद दोनों एक साथ होंगे? 75 मीटर की रेस में तो रेस सर्कुलर होगी भाई, सर्कुलर रेस है, 75 मीटर की रेस है, दो लोग दौड़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई 30 और 25 की स्पीड से एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे। इसका मतलब कितने समय के बाद वो एक साथ मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे? टाइम बराबर डिस्टेंस 75 बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड देखिए, स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी, रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5 बटे 18 है, तो 25 या 75 यानी कि 54 सेकंड के बाद दोनों एक दूसरे को आजू बाजू में पाएंगे। ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के सर्वांग सम है। अच्छा, ट्राइंगल एबीसी इज सर्वांग सम टू ट्राइंगल पीक्यूआर। एंगल ए एंगल पी 90 है, ये 90 है तो एंगल पी 90 है, ऐसा बोला है। बीसी 13, ई बीसी 13 है, बीसी 13, आरपी 5, आरपी 5 है, आरपी ए बच्चा ये आरपी ये 5 है, बीसी 13 है, बीसी ये आरपी 5 है। तो आपसे पूछा ए बी क्या होगा? ए बी, तो भाई ये तो राइट एंगल ट्रायंगल पागल बना रहा। सर्वांग सम त्रिभुज में मेरे प्यारे भाई हर करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल होती है। अगर पी आर 5 है तो ए सी भी 5 है, ए सी भी 5 है।
अब ये 5 है 13 है, तो ये भी कितना बचा 12, 5 12 13 ट्रिपलेट बन गया, 12 सेंटीमीटर आंसर है। ठीक है जी। इन राइट एंगल एट ए डी जा मिड पॉइंट ऑन बी सी फाइंड ए डी। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि ए पे राइट एंगल ट्राइंगल है, आप बोलोगे हाँ जी सर। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मध्य बिंदु है डी। आपसे पूछा एडी, एडी की लंबाई आपसे पूछी थी, तो एडी जो होगा वो बीसी का आधा होगा। हो सकता है बीसी की कोई लंबाई दी हो और आपसे एडी पूछ लिया हो, ठीक है ना। कंसेप्ट यही है। अरे बाप रे, अब के भेजे सवाल बच्चे ने। इस ये जो है इफ एडी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंगल ए 90 है, तो आपसे पूछा एडी, एडी बराबर बीसी बटे 2, कंसेप्ट ही पूछा है। ये भी हो गया जी, हैं कॉस 36 डिग्री माइनस ए, कॉस 36 डिग्री प्लस ए है भाई, प्लस कॉस 54 डिग्री माइनस ए प्लस ए, और कॉस 54 डिग्री माइनस ए। यही ना सवाल है, आप बोलोगे हाँ सर सवाल ही है। अब कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है भाई, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर 54 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है भाई जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर 36 कॉस स्क्वायर 54 1 बन गया, साइन स्क्वायर ए और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यार, ये तो कॉस 2 बन गया, कॉस 2 का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ऑप्शन होते तो हम वैल्यू पुटिंग से करते, ही सब करते ही नहीं। इफ P is 2 times more efficient than Q and P takes 40 days less than Q, P to complete work, then find the number of days to complete the work starting together। P की जो एफिशिएंसी है वो Q से डबल है, P is 2 times more efficient, P की जो एफिशिएंसी है 2 times more है, मोर शब्द लगा है, मोर मतलब Q की एफिशिएंसी अगर 1 है तो P की एफिशिएंसी 3 है, ये बोला है एफिशिएंसी का रेशियो। बोला है मेरे दोस्तों P टेक 40 डेज लेस देन Q, P किसी काम को करने में Q से 40 दिन कम लेता है। तो आपसे पूछा है P और Q मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये ना सवाल है। तो आप कहोगे सर एफिशिएंसी का उल्टा टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो हो गया है भाई। P किसे Q से कितना कम टाइम ले रहा है, 2, 2 की वैल्यू साल में 40 दिन है 20 गुना, तो 1 की वैल्यू अभी मेरे दोस्तों 20 आ गई, P 20 दिन लेता है, P की एफिशिएंसी है 3, ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क को P और Q करेंगे 4 एफिशिएंसी के साथ 15 दिन में हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया। बोलो जी। सवाल ये है, ये सारे सवाल हो गए हैं, 3 क्वेश्चन आइडेंटिटी से थे। सिंपल इंटरेस्ट 500 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट पे सवाल है, प्रिंसिपल 500, सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 500 4 साल, प्रिंसिपल 200 7 साल, ओवरऑल इंटरेस्ट इज 280, ओवरऑल ब्याज जो मिला है आपको 280 रुपए मिला है, 280। तो आपसे पूछा है रेट क्या है, रेट, रेट क्या है, रेट ब्याज की दर कितनी है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है। ठीक है भाई, तो 500 पे 4 साल का, 2000 पे 1 साल का ब्याज, अभी 200 पे 7 साल का, या फिर मैं कहूं 1400 रुपए पे 1 साल का ब्याज, यानी कि हो गया ये 3400, कुछ डाटा में गड़बड़ है, 500 इंटू 4, 2000 रुपए पे 1 साल का ब्याज, 200 सत्ते 1400, 1400 रुपए पे मेरे दोस्तों 1 साल का, यानी कि 3400 रुपए हो गया, 3400 रुपए पर 1 साल का ब्याज 280 रुपए है, कट नहीं रहा है, देयर इज समथिंग शुड बी डिफरेंट। 500 पे 4 साल का ब्याज बोलो, या फिर 2000 पे 1 साल का ब्याज बोलो, 200 पे 7 साल का ब्याज बोलो, या फिर 1400 पे 1 साल का ब्याज बोलो, टोटल 3400 रुपए पे 1 साल का ब्याज 280 रुपए है। तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना लगा है, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज है 280 बटे 34, यही ब्याज की दर है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे दोस्तों, 140 बटे 17% पर एनम। ठीक है जी, ऐसे निकालते हैं।
दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से थे। ये हो गया 75 मीटर रेस वाला, हो गया 960 ग्राम, अच्छा 960 था। 7 एंड 112 का मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया है। मीन प्रोपोर्शनल मध्य अनुपातिक क्या होगा, तो रूट ए बी। 112 मतलब 16 सत्ते 112, तो 7 आ जाएगा, 4 100, ये आ जाएगा 28, 784 का अंडर रूट 28। ठीक है जी। जी सेक स्क्वायर 36 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 36, कॉस 36 इंटू सेक 54, ऐसा कुछ है, प्लस 2/√3 tan 60 डिग्री। ये सवाल आया है कुछ। ठीक है भाई, ये कॉसेक 36 होगा। हाँ भाई, या कॉस 36 साइन होगा फिर ये यहां पे ये पक्का। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल है मेरे दोस्तों ये होगा क्वेश्चन। देखो मेरे प्यारे भाई क्या बन गया, ये तो 1 बन गया, 36 का कॉम्प्लीमेंट्री 54, सेक बदलता है 10 में, सेक बदलता है कॉसेक में, तो कॉसेक स्क्वायर 54 माइनस कॉट स्क्वायर 54 1। अगर एंगल का सम 90 है तो साइन इंटू सेक भी 1 होता है, 36 54 90 1 हो गया, प्लस 2/√3 tan 60 का मतलब होता है √3, तो ये भी कट गया मेरे प्यारे भाई, यानी कि बचा 2 इसका आंसर है। ठीक है, एक चोर निकलता है 3 बजे, ड्राइव करना शुरू करता है 57 की स्पीड से, ओनर को पता लगता है 4 बजे, चलना शुरू करता है 76 की स्पीड से, किस टाइम चोर पकड़ा जाएगा। चोर पुलिस का सवाल आता है, चोर यहां से भागा 3 बजे, चोर भागा 3 बजे 57 की स्पीड से, अभी मालिक को पता चला 4 बजे, मालिक उसका पीछा करता है 76 की स्पीड से, कितने बजे चोर धर लिया जाएगा। तो चोर 3 बजे निकला, 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटा, चोर की स्पीड 57 है, तो चोर 1 घंटे में 57 किलोमीटर चल गया है, यानी कि अब बच चुके हैं 4 बच चुके हैं। चोर इधर जा रहा है 57 की स्पीड से, मालिक अपनी बाइक पे 76 की स्पीड से, कितने टाइम बाद पकड़ लेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस 57 बटे रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 मेरे दोस्तों 19, यानी कि 3 घंटा हो गया। 3 घंटे के बाद चोर धर लिया जाएगा, 4 बजे में 3 घंटे जोड़ेंगे तो 7 बजे, 7 बजे AM नहीं ये PM होगा, सुबह सुबह भी हो रही सकती है चोरी, आजकल तो चोर रात को गला काट देते हैं। 7 बजे, समझ में आया। ठीक है भाई, धूम स्टाइल में पकड़ा जाएगा। और कोई सवाल है, मुझे तो और कोई सवाल नहीं दिख रहा यार इसमें। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, 26 ये हो गया मीन प्रोपोर्शनल वाला। एक वेजिस वाला सवाल भी आया है टाइम एंड वर्क का, बच्चे उसका टूटा फूटा डाटा भेज रहे हैं मुझे, एक भी बच्चे ने ठीक नहीं भेजा है। ठीक है, बाकी अदरवाइज 5 वुमेन और 4 बॉयज एक काम को सेम दिनों में करते हैं, एक आदमी 60 दिन में करता है। तो आपसे पूछा एवरीवन कैन डू द सेम वर्क विथ 5 वुमेन, ये भी उल्टा सीधा डाटा है इसका। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये आ गया, वॉल्यूम सर्कुलर ट्रैक वाला भी कर दिया। चलिएगा दोस्तों, सवाल है 2-3 सवाल और आए हैं टाइम एंड वर्क वाले, लेकिन वो इजी हैं। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, तो ये सारे सवाल ऐसे नहीं हैं जो आपको ना करवाए। ये चोर पुलिस वाला सवाल मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी करवाया है, ठीक है ना। ये ऐसी आइडेंटिटी की एक अलग से स्पेशल क्लास हुई है, मीन प्रोपोर्शनल की अलग से क्लास हुई है। ये सिंपल इंटरेस्ट तो पहले भी पढ़ा रखा है मैंने, टाइम एंड वर्क का तो सबसे फेमस टाइप है। ये तो दिल्ली पुलिस के पेपर में आया था 2022 में, एज इट इज सवाल याद है मुझे। ये है ही कॉन्ग्रुएंसी का सवाल है, सर्कुलर ट्रैक का सवाल बताते ही हैं। ये नया आया है बट कर लोगे, क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए था बस। चलिए बाकी हम बाद में करेंगे, ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जीएस थोड़ी सी अच्छी पूछी जा रही है, और देखो जीएस तो आसान भी हो तो भी डिफिकल्ट लगती है। इंग्लिश वोकैबुलरी को थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है भाई, चलेगा।